नमस्कार, मेरा नाम रिंकी भगत है और आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको अपनी लीगल लिटिगेशन की जर्नी और वरुण जी के साथ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ माई मैरिज मैंने जब सारी उम्मीदें खो दी थी कि हाँ मेरी लाइफ भी कभी बेटर हो सकती है, तब मैं वरुण जी से मिली। क्योंकि पूरी टाइम मुझे कभी कोई सपोर्ट मिला नहीं। फैमिली वाले हमेशा कहते थे एडजस्ट करो, बट ये एडजस्ट कब कॉम्प्रोमाइज़ बन जाता है आपको पता ही नहीं चलता। आप एडजस्ट करते रहते हो, धीरे धीरे आप फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हो और वो कॉम्प्रोमाइज़ पढ़ के आपके सेक्रीफाइसेस होने लग जाते हैं। एंड ए गुड मैरिज इज़ नॉट अबाउट सेक्रीफाइसेस, इट्स अबाउट एक्सेप्टेंस। फिर एक दिन जब मेरे साथ वायलेंस हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इससे ज़्यादा मैं टॉलरेट नहीं करूँगी। एंड आई टुक अ डिसीजन। और मेरा तब वरुण जी और पारुल जी ने बहुत साथ दिया और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से समझाया भी कि व्हाट आर द राइट स्टेप जो मुझे अब लेने चाहिए और किस तरीके से मैं अपनी बैड मैरिज से बाहर आ सकती हूँ, किस तरीके से मैं अपनी बच्चों की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी को सुधार सकती हूँ। तो वरुण जी के साथ में मुझे एक फैमिली का सपोर्ट मिला, क्योंकि पारुल जी उनकी वाइफ हैं और वो भी एडवोकेट हैं, उनको सारा लीगल सिस्टम पता है। और जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको उनकी टीम से मिलोगे, उनके टीम के लोग और ज़्यादा प्यारे हैं। तो जब भी मैं कोर्ट जाती हूँ मुझे एक फैमिली का सपोर्ट मिलता है, ना कि ऐसा लगता है कि अरे मैं एक लड़ाई लड़ने जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब आप इस चीज़ में आगे बढ़ते हैं तो आपको फिनेंसेस भी रेडी रखने चाहिए, आपको अपने सपोर्ट ग्रुप्स रेडी रखने चाहिए, आपको पूरी तरीके से लीगल चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि साइड बाय साइड आपको अपनी लाइफ चलाती ही रहनी है। और वरुण जी मुझे हमेशा यही गाइड करते हैं कि रिंकी जी, मैं आपका केसेस देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरी टीम देख रही है, आप बच्चों पे कंसंट्रेट करिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वरुण जी के साथ। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो एक WS होता है, जो WS होता है उसमें वरुण जी कभी भी इंटरफेयर नहीं करते हैं, वो अपने क्लाइंट से ही लिखवाते हैं। ये वरुण जी की बहुत अच्छी बात है। अब वो आपको पहले तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने जब दूसरे लोगों से भी बात करी जो लोग लीगल लिटिगेशंस में थे, उन्होंने कहा कि उनके वकील उनको कुछ भी लिखवा देते हैं। वरुण जी कभी ऐसा नहीं करते, वो सच बात लिखवाते हैं। क्योंकि जब आपका केस आगे बढ़ता है तो आपको वो एक एक चीज़ प्रूव करनी पड़ती है, उसके लिए एविडेंसेस लाने पड़ते हैं। तो वरुण जी और पारुल जी की ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये कभी भी अपने क्लाइंट को कोई प्रेशराइज नहीं करते कि नहीं आप ये लिखिए वो लिखिए। और अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आए भी मेरे साथ, बट मुझे कभी भी मिसगाइड नहीं किया गया, मुझे हमेशा सच बताया गया और जो होने वाला है उससे पहले बता दिया गया कि ऐसा हो सकता है, अलर्ट हो जाइए, ऐसा हो सकता है। तो मुझे राइट टाइम पे बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छे सजेशंस मिले, एडवाइसेस मिले। और एक और प्रॉब्लम्स जो लेडीज़ फेस करती हैं कि अगर आपके एडवोकेट अच्छा ना हो, अगर आप उनको पता होता है आपके सारी फैमिली के बारे में कि भाई अभी आपको सपोर्ट मिल रहा है फैमिली से, और कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि कुछ ऐसे लोग आपसे टकरा जाए जो आप ही का फ़ायदा उठाने लगे। तो इस मामले में भी मैं बड़ी लकी रही कि मुझे वरुण जी और पारुल जी का सपोर्ट मिला और मैंने फर्स्ट टाइम पे ही अच्छे वकील हायर किए और मैं इधर उधर नहीं भटकी। तो लास्टली मैं आप सबसे यही बोलना चाहूँगी कि डिसीजंस लेने के पहले नहीं मत डरिए, क्योंकि अगर आपके लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है तो दूसरे तो आपको कहेंगे कि एडजस्ट करो एडजस्ट, बट आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना और कब तक एडजस्ट कर सकते हो। जितनी जल्दी आप ये डिसीजन लेते हैं उतनी जल्दी आप इस सारी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। हियर आई वुड लाइक टू कोट प्रियंका चोपड़ा
that good girls don't make history, bold girls do. अब मैं आपसे केसेस की कुछ डिटेल्स शेयर करना चाहूँगी ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो मेरे केसेस ऐसे ही शुरू हुए थे कि मेरे साथ वायलेंस हुआ था, मैंने पुलिस कंप्लेन की थी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर्ड हुआ था। तो मेरे हस्बैंड भाग चुके थे घर से, बट ही वॉज बेटर प्रिपेयर्ड, वो सब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके भाग चुके थे। तो यहाँ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि एविडेंसेस पे फोकस कीजिए। आपके पास जितने एविडेंसेस रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप अपने एडवोकेट्स को सारी चीज़ें बताइए, टीम को सारी चीज़ें बताइए कि ये चीज़ मेरे पास है, ये चीज़ नहीं है। बिकॉज कोर्ट जो है वो आपके इमोशंस पे नहीं वर्क करता, वो एविडेंसेस मांगता है। तो एविडेंसेस मैं बहुत वेगली नहीं बोल रही हूँ कि अगर आपके साथ कभी भी कोई वायलेंस हुआ है, उसका कोई रिटन प्रूफ, फोटो, वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग पे इतना मत जाइए, बिकॉज ऑपोजिट पार्टी आगे चल के वॉइस रिकॉर्डिंग पे कह देती है कि ये टेम्पर्ड है। तो ईमेल्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, व्हाट्सएप मैसेजेस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ये सारी चीज़ें आपके पास रहनी चाहिए। मेरे केसेस जब प्रोसीड हुए तो सबसे पहले तो बहुत डिफेम किया गया मेरे सोसाइटी में, मेरे रिश्तेदारों के बीच, मेरे फ्रेंड्स के बीच की कैरेक्टर असैसिनेशन, जो कि सबसे पहला लेडीज़ के साथ होता है। कि बट आपको घबराने की इससे कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग सच्चे होते हैं, सही होते हैं, धीरे धीरे वो आपको सही तरीके से देखने भी लग जाते हैं, सब चीज़ें सामने भी आ जाती है। तो इस सब चीज़ों से घबराने की कोई बात नहीं है। ये चीज़ होती है फिनेंसेस, आपके फिनेंसेस बंद कर दिए जाते हैं। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी। हमने मेंटेनेंस का केस फाइल किया। मेंटेनेंस के केस में जीतना और कैसे आप आगे प्रोसीड करोगे, क्या करोगे, टीम आपको पूरा गाइड करती है। बट आपको भी यहाँ पे टीम को सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी। एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको एफिडेविट फाइल करनी पड़ेंगी, पेशेंटली वेट भी करना पड़ेगा, बिकॉज कोर्ट्स आर जैम पैक्ड, इतने सारे केसेस हैं। तो यहाँ हम लोगों ने अपने केसेस एक्सपीडिएट किए। जब मेरे केसेस एक्सपीडिएट हुए तब मेरे फटाफट डेट लगने लग गई और मुझे 40,000 के का इंटरिम मेंटेनेंस मिला। सिर्फ इंटरिम की बात कर रही हूँ मैं। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ, जो कि बहुत बेनिफिशियल रही। अपोजिट पार्टी बड़ी ही उसमें आए, प्रेशर में आके वो करेंगे फिर आपके साथ में एक ही चीज़। यहाँ पे मुझे वरुण जी की एक बात याद आती है। जब भी मैं बहुत परेशान होती थी, घबराती थी, क्यूरियस होती थी, तो वरुण जी मुझसे बड़ी कामली एक बात कहते थे कि रिकी जी, ये तो शतरंज की चाल है, एक चाल उसकी और एक चाल आपकी। तो ये बात ये शो करता है कि जब लोग लिटिगेशन में जाते हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आपको बड़े कामली ये चीज़ सोचनी है कि ये होगा ही, इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। तो अगर अपोजिट पार्टी भी केस फाइल कर रही है तो वो आपको परेशान करने के लिए कर रही है, आपको ऊपर प्रेशर डालने के लिए कर रही है। और इससे आपको होना एक ही चीज़ है कि वो जो चीज़ चाहते हैं वो नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना, आपको प्रेशर में नहीं आना। बच्चों से कोई मतलब होता नहीं है, बच्चों की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता, मगर उनको कोर्ट में घसीटा जाता है, ज़बरदस्ती उनको परेशान किया जाता है, क्योंकि उनको दर्द होगा तो आपको दर्द होगा, ये पता होता है। तो ये तीसरी चीज़ हो गई। पहला तो कैरेक्टर असैसिनेशन, दूसरा फिनेंसेस पे मार, तीसरी बच्चों के साथ में डिफेम कर दिया गया सोसाइटी में। तो इसलिए मैं कह रही थी आपको सपोर्ट ग्रुप रखिए। सपोर्ट ग्रुप में भी आपको पारुल जी लगातार गाइड कर रहे होते हैं, बट आपको अपने दोस्त भी चाहिए होते हैं जो आपका हर सिचुएशन में साथ देने के लिए तैयार हो। आपको फिनेंसेस हैंडी रखने चाहिए, जो कि यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी मैं कि न्याय लॉ फर्म में मैंने देखा है कि वो वुमेन को काफ़ी हेल्प करती है। ऐसी बात नहीं, आपको घबराना नहीं है, टीम के ऊपर विश्वास रखना है और मिल के साथ में रह के इस चीज़ को फाइट करना है। टाइम लगेगा बट चीज़ें रिजल्ट ज़रूर देंगी। चेंज is not always easy. Change is painful, but change is beautiful. Thank you.